भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चला है। ऐसे में देश की कई शहरों को स्मार्ट बनाया जा रहा है, जबकि गांव को स्मार्ट सिटी के तौर पर तब्दील किया जा रहा है। झारखंड की अगर बात करें तो 28वें राज्य के तौर पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य की स्थापना हुई और अब झारखंड जो है वो पूरी तरह से 23 साल का हो चुका है। 23 साल के इस झारखंड में 13 साल से अधिक समय तक भाजपा की सरकार रही, जबकि 10 साल से अधिक समय तक यूपीए की सरकार रही। वही अगर जेएमएम की बात करें तो कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस के साथ मिलकर 11 साल से अधिक समय तक सत्ता पर रही है। और वहीं मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो 5 बार यहाँ पर जेएमएम के नेता, जबकि 5 बार भाजपा के नेता मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन हम आज आपको झारखंड की जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, झारखंड के एक गांव में हम पहुंचे हैं और आपको बता दें कि इस गांव की हालात देख करके आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज झारखंड किस दिशा में है। आपको बता दें कि अभी हम झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम जिले के एक ऐसे ही गांव में मौजूद है। आपको बता दें कि कुंकादासा इस गांव का नाम है। ये गांव दलमा की तलहटी पर बसा हुआ है। आपको बता दें कि इस गांव में पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं आती है। इस गांव में अगर आपको आना है तो आपको 7 किलोमीटर लंबी और ऊंचे ढलान पर चढ़ते हुए एक रास्ते को तय करना होगा, जो कि मिट्टी का रास्ता है, टूटा फूटा रास्ता है और काफी संकीर्ण रास्ता है। उस रास्ते से होते हुए आपको 7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ चढ़ना होगा, जिस पहाड़ को चढ़ने के बाद आप इस गांव में पहुंच पाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि झारखंड का ये एक ऐसा गांव है जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है। इस गांव के लोग शाम ढलते ही अंधेरे में समा जाते हैं। और आपको साथ ही एक जानकर के आश्चर्य होगा कि इस गांव जो है ये पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है और शाम ढलते ही यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा जो है वो सबसे अधिक बढ़ जाता है। इस गांव में आज के समय में 26 परिवार रहते हैं, यानी कि गांव में कुल जो जनगणना है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो 26 घर जो है इस गांव में मौजूद है। और इस गांव की कुल आबादी जो है वो 122 लोगों की है। 122 लोग इस गांव में रहते हैं, जो कि अपना जीवन यापन जो है वो गांव के जो खेत हैं, जो जंगल है वहां से पहुंचते हैं और वहां पर जो पेड़ की लकड़ियां हैं उस लकड़ियों को काट कर सुखाते हैं, जिसके बाद जो है गांव से 20 किलोमीटर दूर जा करके बोड़ाम के बाजार में उन लकड़ियों को बेचते हैं, जिनके सहारे वो जो है जीवन यापन कर रहे हैं। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि इस गांव के अगर किसी बच्चे को भूख लग जाए तो उसे बिस्किट की अगर तलब जगे तो उस बिस्किट को लेने के लिए भी जो है इस गांव के ग्रामीणों को जो है 9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि झारखंड आज कहां पर है और झारखंड का ये गांव जो है वो किस बदहाली को झेल रहा है। आपको बता दें कि इस गांव में जब कोई महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही होती है तो उस गांव की महिला को जो है ग्रामीण खटिए पर सुलाते हैं, जिसके बाद 7 किलोमीटर ढलान में मिट्टी के रास्ते जो है उसे सड़क तक ले जाते हैं, जहां पर एम्बुलेंस पहुंचती है और उसके बाद जो है महिला को एम्बुलेंस पर लाद करके वहां से 15 किलोमीटर दूर जो है जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में ले जाया जाता है, या तो फिर पटमदा के बुड़ाम के रास्ते में जो पड़ने वाला माचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उस वहां पर पहुंच करके महिलाओं का जो है वो प्रसव करके बच्चे को जन्म देती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हम अभी किस गांव में हैं। इस गांव तक आने की कोई नेता जहमत नहीं उठा पाता है। विधायक भी जब वोट मांगना होता है तो उनके नेता नहीं, उनके कार्यकर्ता इस गांव तक पहुंचते हैं और वो आने के बाद यहाँ पर गांव से जो है ग्रामीणों से उन्हें जो है आशा की एक उम्मीद जगाते हैं कि अब जो है आपके गांव में जल्दी जो है बिजली आ जाएगी, पानी आ जाएगी, इस गांव के बच्चे जो है वो आसपास की दुकानों से बिस्किट ले सकेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब सरकार बन जाती है उसके बाद 5 साल तक इन्हें कोई देखने नहीं आता, इन्हें कोई पूछने नहीं आता है। हम आपको एक ऐसे ही गांव में लेकर के आए, हम दिखाते हैं आपको इस गांव की दशा क्या है। आप देख सकते हैं इस गांव में यहाँ पर जो आपको घर दिख रही है 10-12 घर है, वैसे ही उस और हम आपको दिखाएंगे, उस और जो कोना दिखता है उस कोने पर आपको 7-8 घर मिलेंगे। और साथ ही जिस रास्ते से हम आए हैं इस गांव में उस रास्ते पर 5-6 घर है, यानी कि इस गांव के 3 छोर पर जो है कुल मिलाकर तीनों छोरों को अगर मिला दे तो 3 छोरों को मिला करके इस गांव में कुल घरों की संख्या जो है वो 26 है, जहां पर कुल 122 लोग रहते हैं। खैर हम आपको अब सीधे गांव में ले चलते हैं और गांव में हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या हालत है उनकी। क्या नाम हुआ भैया आपका? सुनील सिंह। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ 3 पीढ़ी से रहते हैं। क्या सुविधाएं हैं इस गांव में, क्या मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वो बताइए। यहाँ सुविधा ऐसे कुछ भी नहीं दिया है अभी तक।
ना बिजली है, ना चलने के लिए रोड है, ना क्या बोले रहने के लिए घर है। हम लोग का हर टाइम डर लगता है कि यहाँ जंगली जानवर अभी ज्यादा एक समय हो जाता है, खेती का टाइम, वो लोग आते हैं, घर उर तोड़ देता है, किसी का खेती नुकसान कर देता है, किसी आदमी को भी घायल कर देता है, कभी मार भी देता है। इसी का डर रहता है। एक तो अभी तक कुछ भी इंदिरा आवास भी नहीं है, ना प्रधानमंत्री आवास, ना आबू आवास, कुछ भी आवास अभी तक नहीं दिया। मान लीजिए अगर गांव में कोई भी बीमार हो गया तो फिर आप लोग कैसे इलाज के लिए कहाँ जाते हैं, कहाँ लेकर के जाते हैं? हम लोग अगर बीमार हो जाता, छोटा मोटा बीमार होता तो ऐसे झोला छाप वाला डॉक्टर को पास पाले जाते हैं। अगर बड़ा कुछ बीमारी होता तो सीधा मोटर, यहाँ एक दो मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल में चढ़ा के सीधा हम लोग एमजीएम ले जाते हैं, नहीं तो माचा ले जाते हैं। झोला छाप डॉक्टर कितने दूर पे उपलब्ध है यहाँ पे? यहाँ से हम लोग का 5 किलोमीटर। कहाँ? यहाँ डांगडूंग या इधर पगदा। और मान लीजिए कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ी, प्रसव कराना हो, किसी महिला को बच्चा होना हो, तो फिर आप लोग कैसे करते हैं? कितना दूर जाना पड़ता है आप लोग को? हम लोग को कम से कम वो यहाँ से 7-8 किलोमीटर तो जाना पड़ता है। अभी हम लोग ऐसे अवस्था में अगर मोटरसाइकिल नहीं बैठ पाता है तो हम लोग खटिया में बांध उन के पेशेंट को ले जाते हैं नीचे तक। यहाँ तो गाड़ी भी आते नहीं रात को। मतलब 7-8 किलोमीटर केवल यहाँ से नीचे जाने के लिए लगता है। इस हाँ गांव से नीचे जब आप उतरते हैं कच्ची रास्ते से, तो 7-8 किलोमीटर का सफर आप तक को तय करना पड़ता है। हाँ। और उसके बाद अस्पताल कितनी दूरी पर है? वहाँ से 10 किलोमीटर, मेन रोड से हम लोग को 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। गांव के बच्चे जो है, ये पढ़ाई इनकी कैसे हो पाती है? गांव के पढ़ाई, यहाँ एक स्कूल है, स्कूल में एक ही पारा टीचर है, वो भी पारा टीचर। उसका तो आधातर काम ही देता है सरकार ने। उसका हफ्ता में 3 से 4 बार स्कूल आ पाते हैं। उनके बाद उससे ज़्यादा तो हो नहीं पाते, उसका काम ही ज़्यादा देते हैं। यार एक मास्टर से तो पढ़ाई होता नहीं है अच्छा। नेता उता आते हैं यहाँ पे गांव में? हाँ, नेता तो वोट के समय आते हैं, उसका जो कार्यकर्ता सब आता है। कार्यकर्ता आता है कि नेता आता है? कार्यकर्ता ही आता है, नेता अभी तक नहीं आया। जब तक हम यहाँ से कम 3 पीढ़ी हो गया यहाँ रह के, कोई नहीं आता है, कोई नेता आएगा अभी तक नहीं आया है। आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? मंगल कलिंदी। देखे हैं मंगल कालिंदी को? हाँ, यहाँ तो नहीं देखे हैं, उधर बोड़ाम तरफ ही देखे हैं। यहाँ हम लोग का कभी आया ही नहीं तो कब देखेंगे। आज तक कभी नहीं आया है? कोई नेता नहीं है, कोई भी नहीं है। तो चुनाव के समय जब वोट मांगने आते हैं उनके कार्यकर्ता, तो वो क्या बोलते हैं आप लोगों को? वो बोलता है हम लोग को जिता लो इस बार, आप लोग के लिए बिजली आएगा, रोड आएगा, घर दिया जाएगा, सबका सुविधा दिया जाएगा। लेकिन वोट लेने के बाद कोई नहीं। क्या करते हैं आप? हम यहाँ खेती बाड़ी करते हैं फिलहाल। केवल खेती बाड़ी ही जीवन यापन का एकमात्र साधन है? हाँ, यहाँ वही साधन है। यहाँ खेती बाड़ी भी बढ़िया से नहीं होता, काहे कि अगर पानी का व्यवस्था नहीं है, पानी का अगर चापाकल से पानी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ बिजली का ही व्यवस्था नहीं है, मेन चीज है। तो बिजली अभी तक इस गांव में पहुंचा ही नहीं, कोई पहल ही नहीं हुई इसके लिए? नहीं नहीं, अभी तक पहुंचा ही नहीं। पहल होती है बिजली को लेकर? बात तो होती है रहती है, लेकिन आज तक पहुंचा नहीं। जहाँ बात करते मतलब हाँ इस बार आ जाएगा, इस बार आ जाएगा, खाली वही चलता ही रहा अभी तक। तो बिना बिजली के शाम जब होता होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, जंगली जानवरों का भी खतरा है यहाँ पर, जंगल के बीच में जो है बसा हुआ है, पहाड़ की तलहटी पर ये क्षेत्र है, कैसे आप लोग गुजारा करते हैं शाम ढलने के बाद? बस वही आदत सा हो गया है, लेकिन मजबूर है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ऐसे बिजली नहीं है, बच्चा लोगों का पढ़ाई में सबसे ज्यादा दिक्कत है। शाम हो जाने के बाद बच्चा लोग ना पढ़ पाते हैं, मतलब ऐसे। तो रोजगार कैसे, रोजगार के लिए क्या करते हैं आप लोग? रोजगार के लिए यहाँ का आदमी खेती बाड़ी के सीजन में खेती करते हैं, या तो यहाँ यहाँ वहाँ चल जाते। कोई तमिलनाडु चल गया, कोई बेंगलोर चल गया, वहाँ ऐसे ही कमाने चल जाते हैं। मान लीजिए गांव में कितना परिवार है, अगर कोई सामान खरीदना हो तो कितना दूर जाना पड़ता है? यहाँ से पैदल आपका 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। उसके बाद है कोई साइकिल उकिल का व्यवस्था होगा। साइकिल विकिल का व्यवस्था? हाँ। और दुकान कितना दूर है? दुकान यहाँ से कम आपका बोड़ाम। अच्छा, कितना दूर जाना पड़ता होगा दुकान जाना? कुछ सामान खरीदना, मान लीजिए साबुन खरीदना है, बिस्कुट खरीदना है, तो कितना दूर जाना पड़ता है? कम से कम 5 किलोमीटर तो जाना ही पड़ेगा पैदल। हाँ। रोड का भी व्यवस्था नहीं है।
और अगर मान लिए कि कोई किसी का अचानक तबीयत खराब हो गया, किसी को इमरजेंसी पड़ गया, डॉक्टर चाहिए, तो कितना दूर जाना हो? यहाँ से डॉक्टर या तो बड़ाम जाना होगा या तो टाटा, उससे आमने सामने यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। और यहाँ ऐसा जगह है कि रात को किसी को फोन करेगा तो आएगा भी नहीं, ना एम्बुलेंस आता है यहाँ, एम्बुलेंस भी नहीं आता फोन करने तो से। दिन में एम्बुलेंस आता है यहाँ पे? नहीं, दिन में भी नहीं आता है। दिन पे फोन करने से एम्बुलेंस आएगा? नहीं नहीं अभी अगर यहाँ, आप फोन करिएगा नहीं नहीं एम्बुलेंस यहाँ का, नहीं आता। वो लोग बोलता है पोंटा तक नीचे ले आइए, वहां से एम्बुलेंस मिलता है, यहाँ से नहीं, यहाँ नहीं आता है। तो मान लीजिए अगर कोई महिला है, प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, तो वैसे में कैसे नीचे लेके जाएंगे उसको? उसको अपने से कोई गाड़ी का वैसे भाड़ा उड़ा गाड़ी में यहाँ नीचे ले जाना पड़ेगा, वहां से आपको एम्बुलेंस सुविधा मिलता है। और आता है कभी कभी आता है, वो भी क्या बोलता है उसको, ममता दीदी का गाड़ी आता है, लेकिन वो भी हर टाइम नहीं आता है, कभी आ गया तो कभी नहीं, ऐसा है वो भी। तो और क्या दिक्कत होती है गाँव में? गांव में तो दिक्कत, सब कुछ दिक्कत है, ऐसा कोई चीजें नहीं कि नहीं दिक्कत है। हाँ, ना रास्ता की व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है। तो विधायक जो है इसके इस विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों का, वो को इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं? ध्यान कहाँ, जब इलेक्शन आता है तब तो सब ध्यान देता है कि ये करेंगे वो करेंगे, जब जीत जाता है तब कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ के जो ग्रामीण है वो जो बता रहे हैं, उस स्थिति पर आप गौर कर सकते हैं, और गौर करके आप सोच सकते हैं कि क्या विडंबना है कि आज भी झारखंड के एक गांव ऐसा भी है जहां पर लोग जो है चिकित्सा सुविधा से पूरी तरह से वंचित हैं, और ना ही उनके पास बिजली है, ना ही बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा है। कि ऐसे में कैसे वो जीवन यापन कर रहे आने जाना का रास्ता भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, हम लोग अंधेरे में रहते हैं। हैं? तो कैसे अंधेरा में कैसे रह लेती है आप लोगों को? 26 लोग पर घर है, 122 परिवार है, ये पूरा परिवार शाम ढलते ही अंधेरे में चला जाता है। वो जो मिट्टी का तेल है उसमें हम लोग देखते हैं, रात को उसी में जलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन ये परिवार की महिला जो है ये बता रही है कि आज भी जो है शाम ढलते ही पूरा गांव जो है वो अंधेरे में सिमट जाता है, और मिट्टी का दिया जला करके ये लोग रहते हैं। स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ पर? स्वास्थ्य की सुविधा तो कुछ भी नहीं है। पहाड़ों पर कितना ऊपर जाने पर आपका गांव है? 7 किलोमीटर है। और भोटा अगर मान लीजिए कि किसी महिला को प्रसव कराना है, या फिर प्रसव पीड़ा से कोई तड़प रही है, ऐसे में एम्बुलेंस आपके गांव तक पहुंचती है? नहीं पहुंचते हैं गांव। तो वैसी स्थिति में महिलाएं क्या करती है, घर वाले क्या करते हैं? घर वाला यहाँ पर लाने के लिए आता है। हाँ, यहाँ पर आना पड़ता है। गाड़ी अगर आएगा तो बोलेगा कि चिमटी दगाना, फिर हम जाएंगे, नहीं तो जंगल में हम नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप जन्म से यहीं रह रही हैं, या फिर आपकी शादी इस गांव में हुई है? शादी हुआ है हमारे इस गांव में। तो आप जहाँ रहती थी मायके में, वो भी ऐसे ही गांव था? नहीं, ऐसा नहीं था, शहर जगह था, यहाँ पर जंगल में आ गए। देखिए, कहाँ हुआ आपका मायके? मैं के चांडिल के बगल चिंगड़ी डी बोलता है। अपने आप को ढाल चुकी हैं इस परिवेश में? हाँ, तो और क्या ढाल। तो क्या लगता है यहाँ पे सरकारें इस और ध्यान देंगी, यहाँ बिजली आएगी, पानी आएगा? वो तो कैसा मालूम होगा, हम लोगों को सरकार तो कुछ देते ही नहीं है। वोट लेने आता है और वोट लेकर चल जाता है, हम लोगों को कुछ देते ही नहीं है। हाँ, ये सब बोलता है, फालतू बातें करता है कि हम बिजली देंगे, रोड देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन वोट के बाद कुछ भी नहीं हम लोगों को दे रहा है। अच्छा, आप क्या करती हैं? हम तो सैया का काज करता है ना। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है? हाँ, आंगनबाड़ी है। और क्या क्या सुविधाएं हैं गांव में? सुविधा तो कुछ भी नहीं है, सुविधा कुछ भी नहीं है। दुकानें हैं गांव में? नहीं, दुकान नहीं है, एक स्कूल है। केवल एक स्कूल और एक आंगनबाड़ी केंद्र है, आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कि कुछ कोई जरूरी सामान लेना हो, कोई किसी चीज की खरीद करनी हो, तो फिर आप लोग कैसे करती हैं? वो बड़ा में जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर यहाँ से। और किसी की स्वास्थ्य में, अगर किसी को अगर कोई दिक्कत आ जाए तो भी इधर ही लाना पड़ता है, पटमदा नहीं, MGM। और तत्काल किसी सेवा की अगर जरूरत हो तो वैसी स्थिति में कैसे करते हैं आप लोग? मोबाइल का टावर पकड़ता है ऊपर? हाँ, पकड़ता है, तो घर में नहीं, एक हमारा जो रास्ता है वहाँ पर जाना पड़ता है, टावर मिलता है वहाँ पर।
यहाँ पे एक व्यक्ति भी हमें दिख रहे हैं, हम इनके पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? शरद सिंह। कब से रहते हैं आप लोग कुंकादासा गांव में? 2 पीढ़ी हुआ था हमारा, दादू पापा का 2 पीढ़ी वहाँ से। 2 पीढ़ी आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। गांव की कुल आबादी क्या है और कितने लोग हैं यहाँ पर? गांव का 122 आदमी है, 26 घर है और यहाँ का कुछ सुविधा नहीं मिली है आज तक। तो ये आबादी बढ़ रही है या फिर घट रही है वहाँ पे? घट रही है। पहले क्या आबादी थी यहाँ पर? पहले ऐसे खेती वेती कर सकती है, लेकिन कुछ पानी का व्यवस्था नहीं है, आने नहीं, जाने आबादी का कहना है कि जनसंख्या वहाँ की बढ़ रही है या घट रही है गांव की? बढ़ रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है। और सुविधाओं के नाम पर गांव में क्या व्यवस्था है? सुविधा कुछ नहीं। इतने लोग बसोबास करते हैं तो उसका सभी जंगल का लकड़ी काटते हैं, लकड़ी सूखा लकड़ी बुढ़ाम बेचकर उसका मजबूरी लेकर उसका परिवार राशन वाशन लाते हैं, सब्जी उब्जी या कुछ सभी लाते हैं और ऐसे जीवन यापन करते हैं। मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो कितने दूर आप लोग को जाना पड़ता है? जाना पड़ता है कम से कम 10 किलोमीटर, या मोटा चिमटी। यहाँ से एम्बुलेंस आते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल पोटमदा या एमजीएम ले जाते हैं। चुनाव के समय नेता जब वोट मांगने आते हैं तब वो क्या वादा करते हैं आप लोगों से? वो तो सभी बोलते हैं बिजली ला देंगे, इंदिरा आवास बना देंगे, आने जाने का रास्ता बना देंगे, सभी जो सब कुछ बोलते हैं, लेकिन आज तक कुछ यहाँ सुविधा नहीं मिली। तो ऐसे में फिर आप लोग वोट कैसे देते हैं? नहीं, इस साल तो हम बोले थे नहीं दे सकते तो दे दिया इस साल। नहीं तो हम तो सभी आदमी बोले थे इस साल नहीं देंगे हम वोट, तो नहीं दे दिया इस बार। मतलब गांव के लोग वोट का बहिष्कार करना चाहते हैं, लेकिन वादों और आश्वासन पर जो है वोट हर साल मिलता है नेताओं को, हाँ, लेकिन काम नहीं करते हैं। झारखंड की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर, जिसे देश दुनिया में स्टील उद्योग के लिए जाना जाता है, महज उससे 20 किलोमीटर दूर हम एक ऐसे गांव में मौजूद थे, कुंकादासा, जो कि आज भी जो है देश आजादी के बाद भी अंधेरे में जी रहा है। इस गांव में शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है और पूरा गांव जो है वो जंगलों के बीच में बसा हुआ है। आपको बता दें कि अगर इस गांव में किसी गरीब दुखिया को अगर स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता पड़ती है तो कोई भी एम्बुलेंस का चालक इस गांव में आने की जहमत नहीं जुटा पाता है, क्योंकि इस गांव तक जो सड़क पहुंचती है वो 7 किलोमीटर दूर कच्चे रास्ते, टूटे फूटे पगडंडियों से होते हुए इस गांव तक पहुंचती है, जिस कारण से एम्बुलेंस चालक इस गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में अगर कोई महिला अगर प्रसव पीड़ा से इस गांव में तड़प रही होती है तो उस महिला को गांव के ग्रामीण जो है वो खटिए पर सुला करके उसे जो है पगडंडी के रास्ते कच्ची सड़क होते हुए सड़क तक ले जाते हैं, जिसके बाद वहां से भी 10-15 किलोमीटर दूर उसे जमशेदपुर के अस्पताल में या फिर पटमदा के अस्पताल में ले जाना पड़ता है, जिसके बाद वो महिला जो है वो उसकी डिलीवरी हो पाती है। ऐसे में आप समझ सकते होंगे कि आज भी हमारा झारखंड कहाँ पर है, किस दशा में है। और आपको बता दें कि झारखंड में ऐसे कई गांव हैं जहां तक आज भी यही स्थिति बनी हुई है। हम ऐसे ही स्टोरी के साथ आपके साथ बने रहेंगे, देखते रहें द फॉलो अप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in